हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। इसमें आज हम पग विचलन विधि देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हम देख चुके हैं अवर्गीकृत आंकड़ों पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन माध्य निकालने के। मैंने बताया था आपको माध्य निकालने के 3 तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है प्रत्यक्ष माध्य यानी डायरेक्ट मेथड, दूसरा है कल्पित माध्य अज्यूम्ड मीन मेथड, अब जो कि हम पिछली क्लास में देख चुके थे। आज हम देखेंगे पग विचलन विधि से माध्य निकालना यानी डेविएशन मेथड से। तो यहाँ पे कल्पित माध्य विधि भी हम देख चुके हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, ये जो पग विचलन विधि है इससे माध्य निकालना आज हम सीखने वाले हैं। क्यों भाई? और ये लास्ट विधि है माध्य निकालने की। हमने आपको बताया था 3 विधि, आज तीसरी सीख लेंगे और इसी पर बेस्ड कोई एक्सरसाइज आपकी पड़ी हुई है, उसको धुआंधार तरीके से उड़ा देंगे। आइए, पग विचलन विधि में करना क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि हर बार एक नया कॉलम ऐड हो जा रहा है। प्रत्यक्ष विधि में सिर्फ एफआई एक्सआई तक ही सीमित था कॉलम। अब उसके बाद जो कल्पित माध्य विधि थी उसमें डीआई नया कॉलम आया। अब एक पग विचलन विधि में लास्ट कॉलम आएगा जिसका नाम होगा यूआई। यूआई, ये यूआई कैसे निकलता है बताता हूँ। देखो, कॉलम जो है ज्यादा होने से एक चीज में कमी आ रही है। अब आप उसको नोटिस करिएगा, लास्ट में मैं रिवील कर दूंगा इस बात को कि क्या कमी आ रही है। देखो, यूआई का कैसे कर, डीआई जो हमने निकाला था ये का इतना काम पिछले क्लास में कर चुके थे। सेम ऐसे सवाल आया रहेगा, ऐसे आपको उतारना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है हमने बता रखा था, इनको जोड़कर आधा किया गया है, इनको जोड़कर आधा किया गया, वर्ग चिन्ह इस तरीके से आया है। डीआई अज्यूम्ड मीन यानी कैसे आया है, इनमें से हमें इनके बीच वाले को हमने एक अज्यूम किया ए, एक्सआई वाले सारे नंबर से उस ए को घटाते गए, यानी इसमें से इसको घटाया ये आया, इसमें से इसको घटाया ये आया, इसमें से इसी को घटा दिया 0 आया, इसमें से इसको घटाया ये आया, इसमें से इसको घटाया ये आया, इसमें से इसको घटाया ये आया। ऐसे किया है। पिछली क्लास में नहीं देखा अगर आपने तो मेरी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मेरी इसी चैनल पर आपको पिछली क्लास मिल जाएगी सारी। आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हो और जो भी दिक्कतें हो वो आप दूर कर सकते हो। आइए यहाँ पे देखते हैं यूआई कैसे निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ यूआई निकालने के लिए डीआई वाला जो आया है ये सब डीआई है। देखो डीआई बराबर है, ये सब डीआई है। इस डीआई में एच का डिवाइड लगा दो। एच क्या है भाई? एच क्या है हमारे पास? ध्यान से देखो, हमारे पास एच क्या होता है, इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है, वर्ग चिन्हों के बीच में जो गैप है इनको बोलते हैं एच। जैसे 10 से 25 हुआ, कितना बढ़ा? तो 15 बढ़ा। 25 से 40 हुआ, कितना बढ़ा? 15 बढ़ा। 40 से 45 हुआ, कितना बढ़ा? 15 बढ़ा। यानी इनके बीच का जो गैप है, गैप वो 15 का है। कितने का है भाई? 15 का गैप है। क्यों क्यों भाई, समझ आ रहा है? 15 का गैप है, यानी एच हमारा क्या है यहाँ पे? 15 है। ठीक है, एच हमारा क्या है यहाँ पर? 15 है। आइए अब शुरू करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे आप मिला लेता हूँ। यहाँ मुझे 13 आया है मेरा, यहाँ पे पिछली क्लास में आया था। एक बार इसको मिलाता हूँ, क्या हो सकता है कुछ गलत ना हो गया हो। इसमें से इसको घटाऊंगा, 5 में से 5 गया 0, हट गया। 12 में से 7 गया, 5 आया होगा यहाँ पे भाई। 7 5 12, यहाँ पे 5 रहा होगा। ठीक है, और बाकी सही है। 6 में से 5 में से 4 गए, बिल्कुल सही है। 6 देख लिया वरना गलत हो जाता है सवाल। चलो भाई, यूआई में डीआई में एच से भाग करेंगे। डीआई ये है 30, हमारे पास एच कितना है इन दोनों के बीच गैप? 15। सब में 15 15, इसलिए सबको 15 15 से भाग करके क्या लिखेंगे? 15 दूनी 30 यानी -2। 15 इसमें करेंगे 15 1 कम 15, इसमें करेंगे तो 15 0 0, 15 इसमें करेंगे तो 1 आएगा। थोड़ा लाइन बाय लाइन लिखते हैं इसी के एकदम सिजाने पर। और 30 में करेंगे तो 2 आएगा, और 45 में करेंगे तो 15 3 45 आएगा, 3 आएगा। देखो भाई कितना अच्छे से हमने इसको कर दिया। अब नया जो कॉलम बनेगा, बस एक्स्ट्रा जो कॉलम बनेगा भाई उसका नाम होगा एफ आई यू आई। मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यू आई है और हमारे पास यहाँ एफ आई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे -4 आएगा। 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 3 करने 3 आएगा।
7 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 7 0 0 आएगा। 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 6 कन्ने 6 आएगा। 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 दुनिया 12 आएगा। 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 त्रिक 18 आएगा। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा FI/UI पता लगाएंगे, यानी इनको जोड़ना है। देखो 4 3 7 माइनस का 7 आ गया और 12 12 6 18 18 2 20 10 30 और 6 36 आ गया। 36 प्लस का एक बार फिर से मिला लेंगे आप, 6 और 18 36 चाहिए। 36 में से 7 घटाएंगे क्योंकि ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, घटाएंगे तो आएगा 29। कितना आएगा भाई? 29। इन सब का जोड़ है 29, FI का जोड़ है इतना। अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला, उस फॉर्मूले पर रख कर आप माध्य निकाल लेंगे। पग विचलन विधि वाला फॉर्मूला देखिए, माध्य माध्य ऐसे शॉर्टकट माध्य का फॉर्मूला लिखिए। माध्य बराबर होगा क्या, यहाँ पे अज्यूम्ड कर मीन वाले में हमने यानी कि कल्पित माध्य वाले में a को घटाया था, तो यहाँ a जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ h से भाग किया है, h का डिवाइड किया है, तो h का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और जो सिग्मा FI/UI आया है उसको लिखेंगे और नीचे सिग्मा FI। ये है अपना फॉर्मूला पग विचलन विधि का। आइए बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ए हमारा है 47.5, तो लिखो 47.5, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 47.5 और प्लस h, भाई h देखो जरा, h तो हमारा 15 था, 15 से डिवाइड किया गया है ना भाई। अरे यार ये 15, यहाँ h के जगह पे 15 ही रख के तो डिवाइड किया बार सारे सवालों में। और FI/UI है 29 और नीचे आया है FI 30। क्यों भाई? यही है। अब मैं वो बात रिवील कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब मैंने प्रत्यक्ष विधि से सवाल लगाया था तो सिग्मा FI/XI को जब जोड़ा था तो थोड़ा बड़ा सा नंबर आया था, शायद 162 आया था, मुझे याद है हल्का फुल्का 162 आया था शायद जोड़ने के बाद। कल्पित माध्य से जब हमने सवाल लगाया था तो कुछ और आया था, शायद मैंने कल्पित माध्य में जोड़ते समय एक आध नंबर मिस्टेक कर दी थी, तो मैंने कहा भी था जाते समय कि उसको देख लेना, थोड़ा मिस्टेक होगी, तरीका बिल्कुल सही है, एक आध जगह भूल गया होगा जोड़ने में, वो आप मिला लिए होंगे, आपको पता भी चल गया होगा कहाँ गलत है, देख लेना। जोड़ने में थोड़ा सा गलत हुआ था, बाद में मुझे पता चला, तो मैंने कहा यार वीडियो तो बहुत अच्छी है, बस केवल थोड़ा ही मिस्टेक है, तो उसको बच्चे इतना तो समझ ही लेंगे, जोड़ में ही दिक्कत है, बाकी और सब सही था भाई। अब इसमें क्या हुआ देखो, जैसे जैसे हम कॉलम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर बहुत छोटे होते जा रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होती जा रही है। क्यों भाई? यही तो है, समझ आ रहा है? आओ अब इसको काट लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई के साथ 15 है, 15 से 30 को काटेंगे 3 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 15 दूनी 30 होता है, 2 आ जाएगा। 2 से 29 को काटेंगे तो 29 आधा हो जाएगा, 2 से 29 को काटेंगे 29 आधा हो जाएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, पहले 47 47.5 लिख लेता हूँ। यार भाई थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, 47.5 और प्लस इसको 2 से काटूंगा 29 को, कितना आएगा? 14.5, 14.5 यही आएगा ना भाई। अब इनको जोड़ के लिख दो, वही आंसर है। देखो जगह नहीं है मेरे पास, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ यहीं पे, इसके नीचे आंसर लिख दे रहा हूँ। इनको जोड़ के लिखो, 5 5 10 का 0 हटा दो, उसको पॉइंट के बाद का है, और एक हासिल आया, 7 4 11 और एक 12, या लिख देता हूँ आपके लिए, देखो 5 5 10 का 0 एक हासिल, 7 4 11 एक 12 और 4 1 5 और एक हासिल था 6, 62 पॉइंट के बाद का 0 है, इसको हटा दो, इसका माध्य है 62। हर तीनों तरीके से मैंने बता दिया आपको, तीनों तरीके से आप देख पा रहे होंगे। पहली विधि हमने बताई थी प्रत्यक्ष विधि, इसी सेम सवाल को लगाया था उस विधि से, तो आंसर आया था 62। दूसरी विधि हमने बताई थी कल्पित माध्य विधि, उसमें भी आंसर 62 ही आया था अप्रोक्सीमेट में लगभग, वो भी ना आता एकदम एग्जैक्ट 62 आता, वो थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई जैसा कि मैंने अभी बताया, वरना वो भी उतना आ जाता, यानी उतना आया था, बस आप थोड़ा सा उसको सही सेट करेंगे, इतना आया था। अब तीसरी विधि हमने बताई पग विचलन विधि से इसी सवाल को, और इतना 62 इससे भी आया, यानी अब आप मान चुके होंगे कि तीनों तरीकों से माध्य निकालने पर उतना ही आंसर आएगा जितना कि एक तरीके से आएगा। तो मैं अगर एग्जाम में आएगा तो सर किससे करना है, तो एग्जाम में आएगा तो आपको बताया गया होगा कि कौन सी विधि से आपको करना है तीनों में से। अगर नहीं बताया
कि कौन सी विधि से करता है, फिर भैया आप समझ ही रहे हो, जिस विधि से आपको आसान लगे उस विधि से कर देना। अभी तो फिलहाल चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन भी नहीं किया हमने। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से और सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 लगाते जाएंगे। मैं आपको बीच बीच में तीनों विधियां बताता रहूंगा, कभी कोई विधि से लगा दूंगा, कभी कोई विधि से, जिससे आपको तीनों की तीनों विधि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक वगैरह कर देना करो यार, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो। मैं तो वैसे कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन रिस्पांस बच्चों का सही से आ नहीं रहा, तो थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है। तो थोड़ा आप अगर ऐसे सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। खैर मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, बाकी तो लाइक शेयर वगैरह वो तो आपके ऊपर है, करेंगे चाहे नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।